हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं अपने वीडियो में वो है एलिप्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में एलिप्स ड्रॉ करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एलिप्स का आप लोग एक फिगर देख पा रहे हैं। एलिप्स में एक मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिख रहा है ये जो है इसका मेजर एक्सिस है और ये जो आपको दिख रहा है वर्टिकल लाइन ये इसका माइनर एक्सिस है और यहां से यहां तक इसे सेमी माइनर एक्सिस कह रहे हैं। ये सेंटर है, ये यहां से यहां तक सेमी मेजर एक्सिस है। ये पूरा का पूरा जो है ये मेजर एक्सिस है और ये सेमी मेजर एक्सिस है, उसका आधा है ना। ये वाला पॉइंट जो है इसे फोकस कह रहे हैं, इसे वर्टेक्स कह रहे हैं। ये फोकस 2 है। ओके, तो इस तरह से जो है जो भी हमारा शेप होगा ये कहलाएगा एलिप्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इलिप्स ड्रॉ करने के स्टूडेंट्स बहुत सारे मेथड्स हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यहां पे मैं सारे मेथड्स जो है अपने अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। यहां पे देख पा रहे होंगे आप, सबसे पहला जो मेथड है वो आर्क ऑफ सर्कल मेथड है। सेकंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। थर्ड रेक्टेंगल और ऑब्लॉन्ग मेथड। फोर्थ डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। 5 पैरेललोग्राम मेथड। ओके, अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ एलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड, मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 50 mm। तो स्टूडेंट यहां पे हमें थर्ड नंबर का जो मेथड है रेक्टेंगल मेथड, इस मेथड से हम लोग जो है अपना एलिप्स ड्रॉ करेंगे। यहां पे जो क्वेश्चन है उससे हमें पता चलता है। क्वेश्चन में मेथड जो है दे दिया गया है कि आपको किस मेथड से जो है एलिप्स ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आप शीट देख पा रहे हैं इस पे मैंने डिफरेंट स्टेप्स जो है वो आपको दिखाए हैं, जो कि हम लोग सेपरेट सेपरेट जो है करके देखेंगे, जिससे हमें जो है ये ड्रॉ करना बहुत आसानी से समझ में आएगा। ओके, ये पूरा का पूरा स्टेप्स मैंने जो है एक ही आपको पेज में दिखाया है। यहाँ पे इस तरह से समझ लीजिए, समराइज करके दिखाया है। अब मैं इसे जो है सेपरेट सेपरेट देखूंगा और इसे जो है एक्सप्लेन करूंगा। तो फिगर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि मेजर एक्सिस जो है वो 100 mm है एंड माइनर एक्सिस 50 mm है। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है मेजर और माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा मेजर एक्सिस ए बी है। अब ये हमारा यहाँ पे 100 mm का था, है ना, 100 mm का, जो कि 10 सेंटीमीटर होगा। 100 mm हम लोग अपने स्केल से या ड्राफ्टर की मदद से ले लेंगे। ओके, जो कि हमारा जो बॉर्डर लाइन होगा उसके जस्ट पैरेलल होगा। हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लाइन जो होंगे उनके उसके पैरेलल होगा। उसके बाद हम लोग इसका सेंटर, ये जो ए बी है इसका सेंटर हमारा कहां पे आएगा, हमारा 50 mm के आसपास आएगा। ये वाला सेंटर पॉइंट, यहां से एक हम लोग सी डी एक्सिस लेंगे 50 mm का, ठीक इस तरह से कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, 2 इक्वल पार्ट में बांट दे। दैट्स मीन्स कि इस सेंटर से सी जो है और इस सेंटर से डी जो है वो इक्वली जो है बढ़ जाए और ठीक उसी तरह से ए बी जो है इस सेंटर से इक्वली डिवाइड हो जाए। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक ए बी जो हमारी मेजर एक्सिस थी वो ड्रॉ की और सी डी माइनर एक्सिस ड्रॉ की, इस तरह से कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दे और एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ए बी और सी डी ड्रॉ किया था मेजर और माइनर एक्सिस, क्योंकि ये जो मेथड है एलिप्स बनाने का ये क्या है, हमारा रेक्टेंगुलर मेथड है। तो रेक्टेंगुलर मेथड की वजह से हम लोग क्या करेंगे कि ये सी डी को रेफरेंस मान के इस पॉइंट से ये जो ए बी का जो एंड पॉइंट है इसके जस्ट सी डी के जस्ट पैरेलल जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक उसी तरह से यहां पे हम लोग ए बी के जस्ट पैरेलल डी पॉइंट से होता हुआ जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
उसी तरह से हम लोग इधर भी करेंगे, राइट साइड में भी करेंगे और टॉप साइड में भी करेंगे, जिसकी वजह से एक रेक्टेंगल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? स्टेप 1 पहले देखें आप लोग फिर से। हम लोगों ने क्या किया, ए बी और सी डी ड्रॉ किया, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर हम लोगों ने क्या किया, ए बी के पैरेलल एक टॉप में और एक बॉटम में सी पॉइंट से और डी पॉइंट से जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक उसी तरह से हमने सी डी के पैरेलल भी जो है हमने ए पॉइंट से होते हुए और बी पॉइंट से होते हुए पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, सी डी के पैरेलल, है ना। तो हमारा एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में यहां पे जो ए था, आप देखिए फर्स्ट स्टेप में जो ए है, इसे हम लोग इक्वली डिवाइड कर लेंगे। इक्वली हम लोग इसे कितने पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करें कि हमें हमारे कैलकुलेशन आसान हो, इजी हो। तो स्टूडेंट आप यहां पे देख रहे थे कि ये ए बी जो था ये कितना था हमारा 100 mm था, तो ओ ए हमारा कितना हो जाएगा 50 mm हो जाएगा। 50 mm को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बहुत आसान है, 10-10 mm का डिवीजन हो जाएगा। और इधर जो है हमारा ये वाला पूरा लाइन जो है, जो सी डी लाइन है, सी डी लाइन हमारी कितनी थी 50 mm थी, तो यहाँ पे ई ए कितना हो जाएगा हमारा 25 mm हो जाएगा। तो 25 mm को भी 5 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 mm का हमें डिवीजन मिल जाएगा। तो इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अगर हम लोग इसे 5 पार्ट में ई ए को और ओ ए को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसीलिए हम लोग इसे 5 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 10 mm का डिवीजन लेंगे, यहाँ पे 5 mm का डिवीजन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया इसे 1 2 3 4 ना, और देख पा रहे होंगे E4 1 डिवीजन हुआ, फिर 4 3 2, यहाँ पे 3 2 3, फिर 2 1 चौथा डिवीजन और 1A जो है ये 5वां डिवीजन। इधर भी हम लोग देख पा रहे होंगे, इधर से A1 फिर 1 2 फिर 2 3 3 4 और 4O, है ना। यहाँ पे भी हमें 5 डिवीजन मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे 1 2 3 4, इन पॉइंट्स को C से जोड़ना है एक लाइन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमने 1C को क्या किया, जोड़ दिया, 2C को जोड़ दिया, 3C को जोड़ दिया, 4C को जोड़ दिया। ओके, और यहां से हमें क्या करना है, 1D को जोड़ देना है, 2D को जोड़ देना है, 3D को जोड़ देना, 4D को जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे हमें एक काम और करना है। यहां तक तो हम लोगों ने 4 तक तो इससे D को जोड़ दिया है लाइन को, इस लाइन को हमें और ज्यादा एक्सटेंड करना है और ये जो लास्ट वाली लाइन थी 4C वहां तक लेके जाना है। ओके, जिसकी वजह से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वहां पे हमें एक पॉइंट मिल गया। ठीक उसी तरह से D3 को भी हमें एक्सटेंड करना है और 3C लाइन तक लेके जाना है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक इंटरसेक्शन हुआ, तो हमें यहाँ पे भी एक पॉइंट मिल गया। उसी तरह से 2C और 2D वाली लाइन इंटरसेक्ट होगी इस पॉइंट पे। उसी तरह से 1C और 1D वाली लाइन इंटरसेक्ट होगी इस पॉइंट पे। तो हमें जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 4, ये पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इमेजिन करें तो इन पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा जो इलिप्स है उसका क्वार्टर पार्ट जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। ओके, अब हम लोग ड्राइंग में अपने आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या है कि हमने जो भी पॉइंट्स मिले थे उन पॉइंट्स का नाम दे दिया, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। ओके, अब हम लोग क्या करना है हम लोगों को कि ये जो EF है, EF के जस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि D पॉइंट से होकर के पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, फिर EF के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि C पॉइंट से होके पास हो, फिर B पॉइंट से होके पास हो EF के,
पैरेलल लाइन, वैसी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इसी तरह से ए पॉइंट से होके पास हो पैरेलल लाइन टू ई एफ। ओके, और फिर हमें यहाँ पे जो है इसी तरह से जस्ट ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए पॉइंट से पास हो और वो ई एच से पैरेलल हो, बी पॉइंट से पास हो फिर ई एच से पैरेलल हो, सी पॉइंट से पास हो, ई एच से पैरेलल हो, डी पॉइंट से पास हो और ई एच से पैरेलल हो। इस तरह से हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स, है ना। अब स्टूडेंट देख पा रहे होंगे आप यहां पे जो सी डी लाइन है, इस लाइन से इस डी पॉइंट की जितनी दूरी है, ओके, हम लोग ये जो डी पॉइंट की दूरी है जस्ट इसके अपोजिट, लेफ्ट साइड में डी पॉइंट है, जस्ट इसके अपोजिट राइट साइड में भी हम लोग सी डी लाइन से उतनी ही दूरी पे एक पॉइंट बना लेंगे। ऐसा हम लोग कंपास की मदद से कर सकते हैं या स्केल की मदद से कर सकते हैं। ठीक हम लोग सी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये जो सी डी लाइन है हमारी, उसकी दूरी जो स्मॉल सी से है उतना ही दूरी हम लोग जो है इसके जस्ट राइट साइड में ले लेंगे और उस पॉइंट को हम लोग सी डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बी के लिए करेंगे, इसी तरह से ए के लिए करेंगे और यहां जो नीचे हम लोगों ने लाइंस ड्रॉ किए वहां भी हम लोग यही करेंगे। ये जो हम लोग ओ ए लाइन से जो ए पॉइंट की दूरी है उतना ही हम लोग नीचे जो है ओ ए लाइंस के नीचे हम लोग दूरी कर ये मेजर करके हम लोग एक पॉइंट दे देंगे। इसी तरह से यहाँ पे बी के लिए भी वही करेंगे, ओ ए से जो इतनी बी की दूरी है बी पॉइंट की उतना ही हम लोग ओ ए से नीचे बी डबल डैश करके एक पॉइंट बना देंगे और वो दूरी जो है मेजर करके वहां पे लोकेट कर देंगे उस पॉइंट को। इसी तरह सी के लिए करेंगे, डी के लिए करेंगे। तो हमें जो है इस वाले जो सेक्शन है उसका उसमें भी सारे पॉइंट जो है इलिप्स के लोकेट हो जाएंगे और ये वाले सेक्शन में भी हमारे इलिप्स के सारे पॉइंट लोकेट हो जाएंगे। ये मैंने आपको 5th स्टेप में करके दिखाया है, देखिए ये है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया था, डी से ये सी डी की जितनी दूरी थी लेफ्ट साइड में उतना ही मैंने राइट साइड में ले लिया, फिर सी के लिए भी वही किया, बी के लिए भी वही किया, ए के लिए भी वही किया। यहाँ पे मैंने नाम जो है इन पॉइंट्स को ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश दे दिया है, ओके। और यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश और डी डबल डैश दे दिया है। यहाँ पे भी हमें जो है पॉइंट्स मिल गए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट्स को भी मिलाने से जो है हमें इलिप्स का जो है क्वार्टर पार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे भी इन पॉइंट्स को मिलाने से हमें इलिप्स का जो है क्वार्टर पार्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 3 क्वार्टर पार्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमें मिला है उससे फिर हम ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स हमें मिला था अब यहाँ पे भी पॉइंट्स मिला है, इससे फिर हम लोग ये लाइन को नीचे लेके जाएंगे, प्रोजेक्शन लाइन जो है हम लोग नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पे जो पॉइंट्स मिला था हमें इस पॉइंट को भी हम लोग जो है एक्सटेंड करेंगे। ये ए बी के पैरेलल होगा, ये जो लाइन जो भी जितने भी एक्सटेंड करेंगे और इधर जो हमें जो डी डैश, सी डैश, ए बी डैश, ए डैश जो पॉइंट्स मिले हैं उसको भी हम लोग जो नीचे लेके जाएंगे वो सी डी के जस्ट पैरेलल होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ए ट्रिपल डैश, बी ट्रिपल डैश, सी ट्रिपल डैश और डी ट्रिपल डैश करके जो है पॉइंट यहाँ पे भी हमें 4 पॉइंट मिल गए। तो हमें फर्स्ट सेक्शन में भी 4 पॉइंट मिल गया, सेकंड सेक्शन में भी 4 पॉइंट मिल गया, थर्ड सेक्शन में भी 4 पॉइंट मिल गया, फोर्थ सेक्शन में भी हमें 4 पॉइंट मिल गया। आपको स्टेप्स जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे मुझे लगता है, ओके। और फिर हम लोग इन पॉइंट्स को फ्रेंच कर्व की मदद से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि मैंने इसे फ्री हैंड जोड़ा है, जो थोड़ा बहुत जिनको इंजीनियरिंग ड्राइंग पे हाथ जो है साफ होती है वो फ्री हैंड से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो फ्रेंच कर्व का ही यूज करेंगे। अगर मैं भी यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज करता तो ये जो लाइन है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट जो है, कर्व जो है काफी एक्यूरेट बनता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कर्व जो है वो एक्यूरेट नहीं हो पाया है ना। लेकिन अगर मैं इसके बदले फ्री हैंड के बदले फ्रेंच कर्व यूज करता तो मेरा जो ये इलिप्स है वो काफी ज्यादा, उसके जो कर्व्स हैं वो एक्यूरेट बनके हमें मिलते हैं। और स्टूडेंट इस तरह से हमारा इलिप्स बनके तैयार हो गया, जिसकी मेजर एक्सिस जो है ए बी है और वो 100 mm है और माइनर एक्सिस सी डी है जो कि 50 mm है।
और जो इलिप्स हमने बनाया है वो रेक्टेंगल मेथड से बनाया है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मुझे लगता है आपको रेक्टेंगल मेथड से एलिप्स बनाना आ गया होगा। सारे स्टूडेंट्स इसे घर में अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग की नोटबुक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। थैंक यू स्टूडेंट्स।